हेलो एवरीवन। आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। तो देखिए, टाटा पावर के शेयर में आज भी अगर हम देखें तो हमें हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। 2% का ग्रोथ आज यहाँ पर देखने को मिला है और ये बनता भी है क्योंकि एक अच्छी खासी खबर भी यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा पावर के शेयर में खरीदारी करने का क्या हाल फिलहाल में सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। और बहुत सारी जो चीजें हैं, जो लेटेस्ट अपडेट भी चल रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 93 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर 2% का आज यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तो 13% के आसपास का ग्रोथ है। पिछले एक महीने में 75 रुपए से उठकर शेयर 93 रुपीज तक पहुंचा है। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में टाटा पावर के शेयर में जिस तरीके का ग्रोथ देखने को मिला है वो वाकई में काफी शानदार है। 80% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 27 रुपए से उठकर जिस तरीके की रैली बनी है वो भी काफी शानदार है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था खरीदारी करने के लिहाज से। अब देखिए, जब मई महीने में 12 मई का दिन था, जब शेयर 28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि खरीदारी करिएगा, बेचने की गलती मत करना। यहाँ पर आने वाले दिनों में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा ये शेयर। तब 28 का साथ ये शेयर था, आज 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है। और इवन 22 अप्रैल को जब शेयर 32 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब भी मेरी खरीदारी करने की सलाह थी। इतना ही नहीं, नवंबर महीने की मैं बात करूं तो 12 नवंबर को जब शेयर 55 रुपए का था तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि तेजी यहाँ पर बनने ही वाली है, तो बेचने की गलती मत करना। 2 दिसंबर को भी अगर हम देखें तो 67 रुपीज का ये शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। 75 रुपए का शेयर था 31 दिसंबर को, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी। और अभी हाल फिलहाल में 10 फरवरी को शेयर 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि मौका है खरीदारी का, बेचने की गलती यहां पर मत करना। और आज अगर आप देखें तो शेयर 93 रुपीज तक पहुंच चुका है। बढ़िया रैली बनी हुई है, ऐसी तेजी है जो रोके नहीं रुक रही है। और टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स में अगर हम देखें तो शानदार रैली है और सभी शेयर्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। सबने आप कम से कम 2 या 3 गुना पैसा मिनिमम बनाकर दिया है आपको, वो भी बहुत ही कम वक्त में। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रमोटर सबसे अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है दिसंबर 2020 में, जो पिछले साल दिसंबर 2019 में सिर्फ 36.21% की होल्डिंग थी। मतलब 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने एक साल में बढ़ाई है। यहाँ पर एफआईएल्स के पास 12.44% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने भी खरीदारी की है, यहाँ पर 1.5% की होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास 11.36% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.48% की होल्डिंग है। दोनों ने बिकवाली किया है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग दोनों के पास अभी भी है, दोनों ने होल्ड करके रखी हुई है। प्रमोटर यहाँ पर टाटा सन्स है और काफी बढ़िया होल्डिंग है। 2.5% की होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 165 जितने एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा पे किया है, वो भी पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था जुलाई महीने में, तब इन्होंने 1 रुपए 55 पैसे का डिविडेंड पे किया था। देखिए, एक और अच्छी खबर निकल कर आई है टाटा पावर को लेकर, और वो यही है कि वुडरमैन थॉमसन इंडिया जो है, उन्होंने भैया आप देखिए क्रिएटिव मैंडेट इनको मिला है, वो भी टाटा पावर के लिए। और वो रीजन ये है कि टाटा पावर के द्वारा जो इनोवेटिव चीज इस्तेमाल की जा रही है, सोलर रूफटॉप जो हो रहा है, उसको लेकर इनको ये चीज मिली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉलोइंग अ मल्टी एजेंसी पिच, मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजेंसी जो है वुंडरमैन थॉमसन, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं, इंडिया हैज वॉन द इंटीग्रेटेड क्रिएटिव मैंडेट कंपेरिजिंग ATL, BTL एंड डिजिटल सर्विस फॉर टाटा पावर सोलर रूफटॉप सोल्यूशन।
By leveraging its comprehensive creative technology and data capability, Thomson India will partner with Tata Power to drive growth across geographies and demographic and mindsets. Solar rooftop is one of the primary and the quickest enable of green energy. देखिए अभी टाटा पावर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में वो लोग काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको पूरा उनकी वेबसाइट से एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से सोलर रूफटॉप से लेकर अलग अलग चीजों में कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही है और किस तरीके से कंपनी आगे वाले दिनों में आगे बढ़ रही है। तो अच्छी बात है, ये टाटा पावर एक के बाद एक अच्छी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है यहाँ पर और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात करें और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले जो 6 ट्रांजैक्शन कंपनी के द्वारा किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के हैं। टाटा वो कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करती है अपनी कंपनियों में, बेचने की तो बात वो करते ही नहीं है और ना ही सोचते हैं इसके बारे में। और हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो अच्छी से अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिल जाएगी। हर साल आपको टाटा के द्वारा अच्छी खरीदारी अपनी ही कंपनी में देखने को मिल जाती है। रेवेन्यू भी अच्छे हैं, पिकअप हो रहे हैं। 7,600 करोड़ का इस बार रेवेन्यू आया था दिसंबर क्वार्टर में। प्रॉफिट भी इनका अच्छा हुआ था, तकरीबन एक्चुअली 166 करोड़ नहीं था, प्रॉफिट इनका इससे ज्यादा था, तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कर भी रही है। टाटा पावर मेरे हिसाब से अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर दो तो मैंने हमेशा कहा है कि ये वो शेयर है जिसको आपको कम से कम 4 या 5 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए इससे पहले का क्या माहौल था कि जो पावर कंपनियां थी उसमें ज्यादा इतना कुछ फोकस नहीं रहता था, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब पावर कंपनी सबसे ज्यादा फोकस में है। उसका रीजन यह है कि धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे पावर कंपनियों का फायदा होने वाला है। क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, पावर स्टेशन चाहिए। जैसे आपको हाल फिलहाल में जो इस तरीके से गैस के स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, पेट्रोल पंप देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही पावर स्टेशन आपको हर जगह पे सेटअप होते हुए देखने को मिल जाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। और टाटा का जो लक्ष्य है वो ये है कि साल 2021 के एंड तक कम से कम 600 पावर स्टेशन बिल्ड करने का इनका लक्ष्य है। 100 से ज्यादा पावर स्टेशन ऑलरेडी इन्होंने बिल्ड कर लिया है इंडिया में अलग अलग जगहों पर और 600 से भी ज्यादा पावर स्टेशन वो लोग बिल्डअप करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है इनके लिए। और धीरे धीरे हम सब जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं उसका प्रॉफिट काफी हद तक ज्यादा होता है और उनके शेयर प्राइस में भी बड़ा उछाल देखने को मिलता है। ये सब हम अदानी ग्रीन में देख चुके हैं। टाटा पावर में अगर हम देखें तो उनका अदानी की तरह कोई अलग से कंपनी नहीं है। उनके सारे जो रिन्यूएबल पावर का बिजनेस है या फिर इस पावर का बिजनेस है वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो तेजी इसमें भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप देख रहे हैं कि शेयर में कितनी तेजी आई है, ठीक है। और ये अभी शुरुआत है, ये अभी और ऊपर तक जाएगा, ये अभी और तेजी दिखाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे लॉन्च होते जाएंगे, सक्सेसफुल होते जाएंगे, वैसे वैसे याद रखिए इनका ग्रोथ भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर फोकस में रहने वाली कंपनी है। पावर कंपनियां बहुत ही ज्यादा फोकस में रहेगी आने वाले दिनों में, तो इनको हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि याद रखिए ये वो कंपनियां होगी जो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। दूसरी बात, ये तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, उसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसीलिए जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको एस्टेब्लिश किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलाने के लिए भैया पावर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ग्रो करेंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, पावर कंपनियों का फायदा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। आप खुद सोचिए कि अपने अगर मैं हाउस होल्ड की भी मैं बात करूं तो आप 5 साल पहले कितना पावर कंज्यूम करते थे और आज आप कितना कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ने ही वाला है, वो कभी कम नहीं होगा। तो इनका जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो बढ़ने वाला है, वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। और खास बात यह है कि अब ये कंपनी जो है वो रिन्यूएबल की तरफ आगे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं फायदा ही है इनका और बने रहिए मेरे हिसाब से टाटा पावर के साथ। अभी तो शुरुआत है, रैली और आनी बाकी है। लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गेम खेलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं।
अगर जब भी गिरावट आती है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, बल्कि पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए। तो बने रहिए, बहुत जल्दी 100 रुपए से ऊपर ये शेयर आपको क्रॉस करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो बने रहना चाहिए, और अगर कभी गिरावट आती भी है तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, बल्कि बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।